Good morning, students. Welcome back to your home school from home. Yes, students, in this video, we will discuss the chapter number 25 of your English grammar book, second class. इस वीडियो में हम सेकंड क्लास इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 25 पढ़ने वाले हैं. ओके, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 25 ऑफ सेकंड क्लास इंग्लिश ग्रामर. ओके स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन, ऑन, बिहाइंड एंड अंडर. ये 4 वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इन, ऑन, बिहाइंड, अंडर. इन्हें हम प्रपोजिशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रपोजिशन. प्रपोजिशन मीन्स ये जो वर्ड्स हैं ये प्रपोजिशन की तरह से इनका यूज़ किया जाता है. और कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनका यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, ऑन का कहाँ करेंगे, बिहाइंड, अंडर, है ना. तो हम इस वीडियो में अब ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. इन मीन्स होता है में, अंदर, है ना. ऑन मीन्स होता है पर. जैसे कहते हैं ना, टेबल पर बुक रखी है ना. बच्चे कमरे में बैठे हैं, कमरे के अंदर बैठे हैं, इन द रूम, ऑन द टेबल, है ना. बिहाइंड मीन्स पीछे. बिहाइंड मीन्स पीछे. जैसे कैसे कह सकते हैं आप? देखो, किटी द कैट इज बिहाइंड द डोर. दरवाजे के पीछे है ना, बिहाइंड. और अंडर मीन्स नीचे. अंडर मीन्स नीचे. चलो अंडर ये रहा, देखो अंडर. द डॉग इज अंडर द टेबल. टेबल के नीचे है ना. तो इस तरह से नीचे, इन मीन्स में, अंदर, ऑन पर, बिहाइंड पीछे, अंडर नीचे. तो इस तरह से इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे अब हम आगे और भी सेंटेंस रीड करके इनकी हेल्प से समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस डोगो. द डॉग इज अंडर द टेबल. डॉग कहाँ पर है? टेबल के अंडर. अंडर मीन्स नीचे. टेबल के नीचे बैठा है. तो ये क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है. किसकी? डॉग की. डॉग की पोजीशन बता रहा है ना. डॉग कहाँ बैठा हुआ है? टेबल के नीचे. ओके, समझ में आया? इन द नेक्स्ट सेंटेंस, किटी द कैट. ये कैट है, किटी इसका नेम है. इज बिहाइंड द डोर. उसकी पोजीशन बता रहा है. वो कहाँ पर है? वो बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे. दरवाजे के पीछे. जब हम पीछे के लिए कोई सा वर्ड यूज़ करना है तब बिहाइंड, पीछे बताने के लिए, किसी आर्टिकल के नीचे है तो उसके लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड आपका ऑन. अब हम ऑन के बारे में भी पढ़ेंगे. ऑन का यूज़ कब करते हैं? ऑन पर बताया ना मैंने हिंदी में, पर. जस्ट लाइक दिस इज़ अ रैबिट. ये क्या है? एक रैबिट है. जंपी द रैबिट इज़ ऑन द मैट. वो मैट के ऊपर है ना, मैट के ऊपर खड़ा हुआ है. ओके, तो मैट के ऊपर है और वो इसको टच भी कर रहा है. टच कर रहा है ना. तो इस सेंस में हम ऑन का यूज़ करते हैं. द रैबिट इज़ ऑन द मैट. जस्ट लाइक द पेन इज़ ऑन द बुक. पेन बुक के ऊपर रखा है ना. द पेंसिल इज़ ऑन द बुक. द बुक इज़ ऑन द टेबल, है ना. ऑन पर, जब कोई किसी के ऊपर होगा. नेक्स्ट देखो, इसमें है इन के बारे में बताया था ना. मे, अंदर. मे के सेंस में यूज़ करेंगे. द पैरट इज़ इन द केस. पैरट कहाँ है? केस के में है या केस के अंदर है. जब कोई पहले से ही अंदर बैठा है, खड़ा है, तो उसके लिए हम इन. द पैरट इज़ इन द केस. पैरट केस के अंदर है. समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो आगे चलते हैं. ओवर. अभी जब मैंने आपको ऑन के बारे में बताया था तब मैंने आपको ये बताया था ऑन मीन्स पर. तो ओवर मीन्स भी पर ही होता है. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब कोई किसी को टच कर रहा है, जैसे कि पिक्चर में देखो, रैबिट जो है और मैट, रैबिट मैट के ऊपर है और ये इसको टच भी कर रहा है. लेकिन इसमें देखो, जंपिंग ओवर द फेंस, वो उसके ऊपर जंप कर रहा है. बट जंप, फेंस कहते हैं दीवार को, जो 4 दीवारी होती है. ये इसको टच नहीं कर रहा. तो जब इस तरह से ऊपर कोई कूदा, द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल, बिल्ली दीवार के ऊपर कूदी पर उसको टच नहीं किया. लेकिन यहाँ पे इसने इसको टच किया. इसलिए जहाँ पे ऊपर के साइड में दोनों चीज़ें एक दूसरे को टच करती हैं वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे. जब वो ऊपर तो होगी पर टच नहीं करेगी तब ओवर का यूज़ करेंगे. जस्ट लाइक आप अम्ब्रेला यूज़ करते हो रेनी सीजन में, करते हैं ना. तो अम्ब्रेला हमारे सिर के ऊपर होता है पर सिर को टच नहीं करता. तो ओवर द हेड, द अम्ब्रेला इज़ ओवर द हेड. समझ में आया?
तो इसी तरह से हम दोनों का मीनिंग तो पर के सेंस में ही आएगा, लेकिन ये जो चीज़ किसी के ऊपर होगी तो जब टच करेगी तो ऑन, और जब उसके ऊपर होगी पर उसको टच नहीं करेगी तब ओवर। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स स्काई में उड़ते हैं, है ना, तो बर्ड्स कहते हैं ना कि जैसे बर्ड्स हमारी बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर है ना, बिल्डिंग पर उड़ रहे हैं लेकिन बिल्डिंग को टच नहीं कर रहे हैं। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, एरोप्लेन पेड़ों के ऊपर उड़ रहा है पर पेड़ों को टच तो नहीं कर रहा। जब कोई चीज़ ऊपर होती है और वो जिसके ऊपर है उसको टच नहीं करती है तब ओवर, और जब टच करेगी तो ऑन। ऑन द टेबल, ओवर द फेंस। समझ में आया? ओके, चलो एक लास्ट रह गया आपका इनटू। इनटू मीन्स भी में होता है, पर इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे इन बताया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर में तब था जब वो पहले से इसके अंदर बैठा था। अगर कोई चल के अंदर आएगा, जस्ट लाइक द स्क्वायरल इज जंपिंग इनटू द बास्केट, वो कूद के अंदर आ रही है मीन्स चल के आई, उसने वर्क किया ना, वो आई, ठीक है, और वो पहले से ही अंदर था। तो ये दोनों का डिफरेंस है, पहले से ही अंदर कोई होगा तो इन, और जब चल के अंदर आएगा तो इनटू, चल के अंदर आएगा तो इनटू। जैसे कि वी आर सिटिंग इन द रूम, हम रूम में बैठे हैं, पहले से ही बैठे हैं ना, जब हम रूम में अंदर आएंगे, जैसे वी केम इनटू द रूम, हम रूम में अंदर आए, तो इनटू, इन टू, जब चलकर अंदर आए और पहले से ही बैठे हैं तो इन द रूम, इनटू द रूम। ये डिफरेंस है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ बुक एक्सरसाइज है जो आपने इसको अटेम्प्ट करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस। ये सेंटेंस रीड करेंगे आप अपने आप, ओके। अभी मैंने ये रीड कराए हैं आपको, ये हमने रीड किए हैं ना, इसी के बेस पे आपने इनको भी रीड करना है। दिस इज योर होमवर्क, यू विल रीड योर सेल्फ, आप खुद से रीड करोगे। नाउ प्रैक्टिस वर्क, दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, ये भी आपका होमवर्क है। अब आपको जो भी मैंने डिटेल दी है, जो भी समझाया है, उसी के बेस पे आपने करना है। जस्ट लाइक पेंटिंग इज, पेंटिंग दीवार के ऊपर है, ऑन, टच कर रही है ना दीवार को तो ऑन। इसी तरह से ये द कैट इज, बास्केट के अंदर पहले से ही है तो इन द बास्केट, क्लियर। द चेयर इज, टेबल उसके पास है, नियर मीन्स होता है पास, चेयर टेबल के पास है या उसके ऊपर रखी है, पास में है तो नियर। इसी तरह से ये बाकी सेंटेंसेस भी आपने रीड करने हैं और अपने आप से करना है। एंड आई होप कि आप कर पाएंगे ना। ओके, बाय बाय। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।